तो कल हम लोग ने साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, हम देखने जा रहे हैं चेयर कन्फर्मेशन। 11th में याद है साइक्लोहेक्सेन का हम लोग ने क्या बनाया था, चेयर कन्फर्मेशन बनाए थे, बोर्ड और चेयर, है ना, हाफ बोर्ड बनाया था एक, तो ये सब हमने बनाए थे। तो वही कन्फर्मेशंस को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, कन्फर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या बनाना आना चाहिए। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस कर लो। जैसे हमने ये बनाया, दो पैरेलल लाइन खींची है और इसमें थोड़ा सा आधे से आगे ले जाकर इसे ऐसे जोड़ देना है, और इसमें पहले से ही ऐसे कर कर फिर बाकी में ऐसे ले जाकर इसे ऐसे जोड़ देना। किसका साइन बन गया, मैसेंजर का। ठीक है, तो इसे बनाना सीख लेना है हमें। किसे बनाना सीख लेना है, मैसेंजर के साइन को नहीं। जैसे ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसे बनाना सीखना है। ठीक है, प्रैक्टिस है इसकी, आता है बनाना। ठीक है, चलिए अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कैसे दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, थोड़ा सा इसे शार्प शार्प मिला दें, ये मिला दें। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे ये जो मोड़ आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ एक मोड़ ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ, अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपने आप को शो कर रहे हैं। जैसे ये वाला हो गया, इनका जो पीक है वो कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसका पीक कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसका पीक कहाँ है, ऊपर की तरफ है। दिखाई दे रहा है, ये तीन के पीक। ठीक है, और इसका पीक कहाँ है, तो इसका पीक है नीचे की तरफ। इसका पीक कहाँ है, नीचे की तरफ, और इसका पीक कहाँ है, नीचे की तरफ। तो तीन ऊपर वाले हो गए और तीन कैसे हो गए, नीचे वाले हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई है। ये जो ऊपर वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, और जो नीचे वाले रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ में आ गई बात। या ऐसे नहीं समझो, थोड़ा सा और अच्छे से हम आपको समझाते हैं। तो इसके जस्ट ऑपोजिट देखना आप, जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको। अब देखो हर एक बॉन्ड में, जैसे ये ऊपर की तरफ है तो इसका एक नीचे वाला पार्ट होगा, ये नीचे की तरफ है तो इसका एक ऊपर वाला पार्ट होगा। जस्ट इसके ऑपोजिट वाला, हर एक कार्बन पर दो दो बॉन्ड है। ये यहाँ पर ऐसा है तो एक इसका ये वाला पार्ट होगा, ये यहाँ ऐसा है तो इसका एक ये वाला पार्ट होगा। एक और बॉन्ड ऐसा होगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा और यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जितने भी आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये येलो वाला भी एक्सियल बॉन्ड ही है। मैंने इक्वेटोरियल गलत कह दिया था, जैसे ये भी क्या है आपका, एक्सियल बॉन्ड है येलो वाला। बस इसके ऑपोजिट में जो आपके ग्रीन वाले जा रहे हैं, इन ग्रीन वालों को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल बॉन्ड और एक होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, देखो अगर हम, हमारे पास में अगर हमें बड़े ग्रुप रखना है, अगर हमें यहाँ पर बड़े ग्रुप को रखना है, समझना बात को, बड़े ग्रुप को रखना है तो बड़े ग्रुप को हमेशा कहाँ रखा जाता है, बड़े ग्रुप को हमेशा रखा जाता है इक्वेटोरियल पर। एक्सियल पर बड़े ग्रुप को नहीं रखा जाता है। क्यों, एक्सियल पर अगर आप बड़े ग्रुप को रखोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। इक्वेटोरियल पर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, इक्वेटोरियल पर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड पर हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े ग्रुप को रखते हैं। तो बिगर ग्रुप्स आर प्लेस्ड, bigger groups are placed on equatorial bonds। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, इक्वेटोरियल बॉन्ड पर बड़े ग्रुप्स को रखा जाएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसे रखा जाएगा। तो अब मैं बनाने जा रहा हूं
यही साइक्लिक स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के लिए पहले हमें क्या करना है, दो पैरेलल लाइन खींचनी है, इसे थोड़ा सा आगे ले जाकर इससे मीट करा देना है, फिर यहाँ पर इसे इससे मीट करा देना है, ठीक है। अब ग्लूकोज में हमें मालूम है क्या रहता है, आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, ठीक है। कैसा ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, और एल्डिहाइड ग्रुप पर एक एल्कोहल आपका अटैक मारता है तो वो एक O को बीच में लगा देता है, ठीक है। तो उस O को हम कहां पर लगाएंगे, तो O को हम लगाएंगे यहां पर, ये लगा दिया हमने ऑक्सीजन को यहां पर। समझ में आ गई बात। अब हमें ये मालूम है कि जितने भी आपके इक्वेटोरियल रहते हैं उस पर क्या रहते हैं, बड़े ग्रुप रहते हैं। बड़ा ग्रुप कौन है, OH है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वेटोरियल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेटोरियल कहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वेटोरियल कहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा। अब ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, आमने सामने, पर ऐसा नहीं है। ये वाला बॉन्ड जो है ये बिल्कुल नीचे की ओर झुका हुआ है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये बिल्कुल ऊपर की ओर उठा हुआ है। तो एक दूसरे से बिल्कुल जस्ट कैसे है, ये ऑपोजिट है, ऐसे। एक नीचे की ओर झुका हुआ है, एक ऊपर की ओर। मतलब अगर हम ऐसे लाइन ले जाए तो यहाँ पर एक ये नीचे की ओर है, तो एक यहाँ पर जो लगा हुआ है ये ऊपर की ओर, ऐसे, ठीक है। तो ऊपर की ओर हम उसे दिखा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो ऑलरेडी हमने इन्हें लगा रखा है भाई, एक्सियल बॉन्ड को लगा रखा है। तो इसीलिए हम इसे कैसा दिखाते हैं, बस हम ऐसे ही दिखा देते हैं ना, ऊपर नीचे ना कर कर। एक मिनट, इसे ऊपर नीचे ना कर कर बस हम ऐसे दिखा देते हैं कि ये ऐसे, एक ऊपर की ओर हो गया और एक नीचे की ओर हो गया, 3 डायमेंशन में। समझ में आ गया बेटा, ठीक। अब अगला OH कहां पर लगेगा, तो अगला OH यहां पर लगेगा, ये, क्योंकि ये क्या आ गया, ये CH2 ग्रुप आ गया यहाँ पर। कौन सा ग्रुप आ गया, CH2 ग्रुप आपका यहाँ पर आ गया। देखो हम लोग ने यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनाए थे ना, ये देखो ये बनाया था, ये है आपका क्या है, CH2OH, ठीक है। तो एक मोड़ एक कार्बन को दिखा रहा है आपका, ये बिल्कुल ऐसे ही तो लग गया, ऐसे ही तो बन गया आपका ये। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। मैंने बताया था बीटा और अल्फा में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ठीक है। अल्फा वाला लेस स्टेबल होता है, बीटा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि बीटा में ये दोनों OH एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब देखो एसिटल कार्बन कहाँ है, एसिटाइल कार्बन अगर हम बात करें, हेमी एसिटल कार्बन वो ये होता है, ये आपका क्या है, हेमी एसिटल कार्बन है। दिस इज हेमी एसिटल कार्बन, ठीक है। क्योंकि यही कार्बन तो एसिटल बनकर इस दूसरे वाले कार्बन पर लग रहा है, ऊपर वाले कार्बन पर, ठीक है। तो हमने इसे यहां पर लगा दिया। चलिए अब देखते हैं, तो ये बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, एक OH यहां पर लग गया आपका, ठीक है। अब अगर हमें अल्फा डी ग्लूकोज बनाना होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनेगा बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो दो पैरेलल लाइन, पहले वैसी की वैसी खींचिए। अल्फा और बीटा में क्या अंतर हो जाता है, ठीक है। यानी यहां पर एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि बीटा में ये OH रहता है लेफ्ट हैंड साइड, और अल्फा में ये हो जाता है राइट हैंड साइड, और यहां पर ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। बीटा में क्या हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। चलो, तो बीटा में ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो देखो सारे OH बीटा में कहां लग रहे हैं, कहां पर लग रहे हैं, इक्वेटोरियल पे लग रहे हैं। कहां पर लग रहे हैं, तो इसका मतलब सारी इक्वेटोरियल पोजीशंस एक दूसरे से क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। क्या होती हैं, समझ में आ गई बात। सारी इक्वेटोरियल पोजीशंस एक दूसरे से क्या होती हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अब इससे ही समझ जाओ, जो मैंने अभी यहाँ पर ये वाली बात समझाई थी कि ये कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर, और ये कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है, या एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ऊपर है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, ऑपोजिट है। समझ में आ गई ये बात, इक्वेटोरियल हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं।
तो देखो अब हमें यहां पर बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज को कैसे बनाएंगे? तो देखो बाकी सबको तो आपको कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पर ही लगाना है। सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज करनी है आपको, हेमी एसिटल की, है ना। और हेमी एसिटल वाला कौन सा है, यही वाला तो है। तो ये यहां ना लगकर अब कहाँ लगेगा, वो OH ये लगेगा। किस पर लगेगा, एक्सियल पर लगेगा। तो आपने ये लगा दिया कहाँ की ओर, एक्सियल। और ये दोनों अब ऑपोजिट ऑपोजिट ना होकर क्या हो गया, ये दोनों बड़े ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड में आ गए। और जब एक दूसरे के आ गए बड़े ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखो दोनों को बड़े आसानी से बना लोगे कि नहीं। बीटा में से ऊपर की ओर ले जाना है और अल्फा में हमें क्या करना है, बस इस OH को नीचे की ओर करना है। बाकी सारे OH आपको लगाने आई गए। ये दोनों यहाँ साइड में लगेंगे, ये वाला नीचे लगेगा, ये आपका एक कार्बन के साथ में ऊपर की ओर लग जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ रखना है। तो बड़े आराम से आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए जनरली सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाइए, तो बना सकते हैं। हमने आपको अल्फा या बीटा नहीं बताया, हमने आपसे कहा कि सिंपली आप डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप कैसे बनाओगे, इसे लिया आपने, ऑक्सीजन लगाया, यहां इसे लिया, ऐसे बनाया। इस OH को इधर ही लगाओगे, इस OH को आप इधर ही लगाओगे। ठीक है, यहां क्या करोगे, CH2OH, यहां पर आपने क्या लगा दिया, OH। अब देखो यहां पर अगर हम जनरल की बारे में बात करें तो हम इस OH को यहां लगा सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा। और अगर हमने इस OH को नीचे लगा दिया तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। ठीक है, और अगर इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो हम इसे किससे दिखा देते हैं, बेबी लाइन से। बेबी लाइन से हम OH दिखा देते हैं कि भाई इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये यहां पर भी हो सकता है या ये यहां भी हो सकता है, तो हम इसे बेबी लाइन से दिखाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। पहले फ्रक्टोज का हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, CH2OH। पहले ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, ओपन स्ट्रक्चर, CH2OH, OHH, OHH, OHH। और बस इस वाले कार्बन पर मैं क्या लगा दे रहा है, C डबल बॉन्ड हो। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज है ये, डी है या एल है, ये डी फ्रक्टोज है। लास्ट एसिमेट्रिक का OH यहाँ पर मौजूद है ना, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड पर, है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे, डी फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक है, अब हमें अगर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस O को अटैक कराना पड़ेगा, कहां पर, इस कार्बन। इस ऑक्सीजन का अटैक यहाँ कराना है, भाई कार्बोनाइल ही तो है आपका, तो कार्बोनाइल के ऊपर अटैक मारेगा और बाद में अपने H+ को निकाल देगा। और ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब ये अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से जो H+ निकलेगा, ये H+ इस O नेगेटिव पर जाकर लग जाएगा, और O नेगेटिव पर जाकर लग जाएगा तो वो H का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हेमीकीटल का फॉर्मेशन करेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, ये भी आपका कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है बेटा, नहीं है समझ, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो है। तो इस पर भी अटैक दो साइड से हो सकता है, कहां से हो सकता है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अरे ये सीधा ऐसा बना दिया बेटा, ये ऐसा रहेगा, ये हो गया CH2OH, ठीक है, और ये हो गया ये वाला कार्बन। समझ में आ गई बात। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर, और प्लेनर होने की वजह से, हाँ ठीक है। तो अब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनेगा भाई। तो हमने ये लिया कार्बन, इस कार्बन पर ही हमने इस ऑक्सीजन का अटैक करा दिया, पहले ये वह काम कर देते हम लोग। और यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो क्या बना लेगा अपना, वो अपना OH का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये OH वाला ग्रुप क्या लेफ्ट हैंड साइड भी लग सकता है और राइट हैंड भी, तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, बेबी लाइन, है ना। और बस इसे हम यहाँ ले आते हैं, ये CH2OH एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये हमने H लगाया,
और ये वाला ओ एच जो था वो यहां आ गया। अब बाकी अपन क्या करेंगे, ओ एच एच, ओ एच एच, अरे ये पलट कर आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो यहाँ लग गया आपका। ओ एच और एच और सी डबल बॉन्ड हो तो आपका एसिडस लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ये ऊपर वाला आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सी एच टू ओ एच, ये आपका यहाँ, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। पर ऊपर नीचे अगर बनाते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे क्या होता है, राइट होता है। अच्छा ये कितने मेंबर की रिंग बन रही है यहाँ, 5 मेंबर की। ग्लूकोज में बनी थी 6 मेंबर की, क्योंकि उसका एल्डिहाइड सबसे पहला कार्बन था, जहां कीटोन सेकंड कार्बन, तो ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। तो 5 मेंबर की रिंग को हम कैसे बनाएंगे, तो हमने ये रखा ऑक्सीजन, और 5 मेंबर की रिंग को बनाने के लिए इसे थोड़ा सा आगे लाकर इसे हल्का सा टिल्ट करके ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एच और ओ एच आपको लगाना पड़ेगा, और ये बना दिया, ज्यादा ही सुंदर बन गया ये लगाया हमने ऑक्सीजन, ठीक है। हेमीकीटल कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, हेमीकीटल कार्बन। यह इस कार्बन को एक और नाम दिया जाता है, एनोमेरिक कार्बन। क्यों कहा जाता है अभी आगे समझ में आएगा। एनोमेरिक कार्बन भी कहा जाता है या हेमीकीटल कार्बन इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पर ये क्या लगा हुआ है, ये CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस CH2OH को हम कहां पर लगाते हैं, ये वाला CH2OH, ये वाला CH2OH लगा हुआ है, इसे हम कहां लगाएंगे, तो एक तरफ CH2OH है, ये है, और एक तरफ कौन है, OH है। तो हमने OH को लगा दिया कहां, नीचे, और CH2OH को लगा दिया ऊपर। अब इसे कहां लगा देंगे भाई हम, अब जस्ट OH को हमें ऑपोजिट लगाना है, सभी में हमें OH को ऑपोजिट लगाना है। अब ये नीचे ये ऊपर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा ग्रुप CH2OH ऊपर हो जाएगा, और H कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और ये क्या बना है, ये बना है अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। क्यों कहा हमने अल्फा, बड़े ग्रुप एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट है। बड़े ग्रुप जो है वो एक दूसरे के क्या हो गए यहाँ पर, ऑपोजिट हो गए, इसलिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, हाँ बनी बात, ठीक है। अच्छा अगर हमें यहाँ पर क्या बनाना होता, बीटा बनाना होता, तो हम जस्ट क्या कर देते, बीटा के लिए इसे ऊपर कर देते, ये ऊपर चला जाता, ये वाला जो ग्रुप था ये कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, फॉर बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहां पर एक और नेमिंग आती है, नेमिंग इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसी नेमिंग आती है जरा समझना, इसी कंपाउंड का एक और नाम है, हम इसे अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज भी कह सकते हैं। अब ये फ्यूरानोज का क्या मतलब हुआ, तो ये मैं नेक्स्ट नेमिंग में आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं। देखो अगर हम कभी भी फ्यूरेनो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और एक वर्ड होता है पायरेनो, तो फ्यूरेनो का मतलब होता है 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर की रिंग को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। तो फ्रक्टोज का फ्रक्टो ले लिया और फ्यूरानोस कर दिया, फ्यूरानोस मतलब 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है। और पायरेनो का मतलब होता है
6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ग्लूकोपाइरेनोस ये नाम हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। समझ में आ गई बात। जैसे बता देता हूं मैं यहां पर, बीटा डी ग्लूकोज है, क्या नाम लिखोगे इसका, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ये नाम हो गया इसका। ठीक है, और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ठीक है, अगर हम यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज लेते हैं तो क्या नाम हो जाता है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस, ये नाम हो जाता है। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अल्फा डी जो ग्लूकोज होता है, जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज जो रहते हैं, बीटा डी ग्लूकोज रहता है, ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, अभी एनोमर्स क्या होते हैं ये आगे मैं समझाने जा रहा हूं आपको। आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करें अल्फा डी फ्रक्टोज की, तो इसका एनोमर कौन हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, एनोमर क्या होते हैं, एनोमर्स का मतलब होता है जिनमें आपकी सारी चीजें सेम होती हैं, सिर्फ हेमी एसिटल या हेमिकीटल जो कार्बन रहता है उसकी ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, which differs only in हेमीएसिटल और हेमिकीटल कार्बन। नहीं आई बात समझ, देखो हेमीएसिटल या हेमिकीटल कार्बन कौन सा है, मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था कि नहीं बताया था, ये क्या है, हेमिकीटल है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये क्या है, हेमीएसिटल कार्बन है। सिर्फ इसमें जो भी ग्रुप लगे हुए हैं उनकी पोजीशन में चेंज आ जाए। देखो यहाँ पर बाकी सबके ऑपोजिट में क्या लगे हुए हैं बेटा, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, वो हाइड्रोजन तो हम दिखा नहीं रहे बस आपको, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। बात समझ आ रही है, अगर यहाँ पर OH लगेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ OH लगेगा, और अगर यहाँ OH लगेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, ठीक है, तो हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, तो ये वाले में ही जब फर्क होगा, सिर्फ इस वाले में, इसीलिए हम इसे एनोमेरिक कार्बन कह रहे थे। देखो मैंने अभी आपको बताया था एनोमेरिक वर्ड मैं आपको बताऊंगा, ये एनोमेरिक कार्बन है, मतलब अगर इसकी पोजीशन में चेंज आएगा, जैसे आपने देखा अल्फा में ये OH कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और CH2OH ऊपर रहता है। अब इसी को मैं पलट दूं और बीटा बना दूं, तो बीटा और अल्फा के बीच में डिफरेंस किसका है, सिर्फ इसी कार्बन की पोजीशन का डिफरेंस है कि नहीं है, इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनकी पोजीशन तो चेंज हुई है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा है, एनोमर कहा है। अभी एनोमर आया, आगे एपीमर भी आएगा एक बार, ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एनोमर। क्यों, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन में, यानी हेमीएसिटल या हेमिकीटल के कार्बन के ही सिर्फ आपके ग्रुप्स के में पोजीशन यहां पर चेंज हो रही है। इज इट क्लियर। तो यहां पर अब जो हमें फर्दर देखना है वो है साइक्लिक रिएक्शंस, साइक्लिक फॉर्म, जो आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो साइक्लिक फॉर्म होती है उसकी रिएक्शंस को हमें देखना है। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है,
साइक्लिक फॉर्म में अब ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम HCl या अल्कोहल के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और फिर मिथाइलेशन कराएंगे तो कैसे मिथाइलेशन करेगा, इन सारी रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ेंगे।